हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जालेंद्रा इन्फो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक कॉइन के बारे में। यानी कि दोस्तों ये वीडियो रहने वाली है इंटरलिंक कॉइन के पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम। और इसके अलावा आपके बात करेंगे भाई क्या इंटरलिंक कॉइन एक स्कैम प्रोजेक्ट है या फिर एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना है दोस्तों, कि इस वीडियो के देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इंटरलिंक से रिलेटेड। और दोस्तों मैं बता देता हूँ इस चैनल पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड और इसके अलावा और भी कोई भी नए नए जो कॉइन आते हैं लॉन्च होते हैं उनके रिलेटेड वीडियो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा शेयर मार्केट और इसके अलावा जो पर्सनल फाइनेंस की जो टिप्स होती है वो दोस्तों इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ में जुड़े रहें आखिर तक और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपको पता ही है आजकल दुनिया में क्या है कि मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट आने लग रहे हैं। अब इसी तरीके से एक नया प्रोजेक्ट घूम रहा है मार्केट में, जिसका कि पता ही मैंने इंट्रोड्यूस आपको कर ही दिया है। इंटरलिंक कॉइन है जिसको हम आईटी कॉइन के नाम से भी जान रहे हैं। लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि मेन चीज, क्या ये जो प्रोजेक्ट है वो एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है या फिर एक ऐसे ही मतलब ह्यूमर है या फिर एक स्कैम प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरी एक मतलब डिस्कस करने वाला है इसी प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं मेन कंटेंट की बात कर देता हूं। सबसे पहले क्या है भाई, इंटरलिंक नेटवर्क क्या है, एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पर एक प्लेटफॉर्म है, उस तरीके से वर्क करने वाला है। यानी कि डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्क करेगा। एक होती है सेंट्रलाइज यानी कि जो एक कंट्रोल्ड वे में होती है, और एक होती है डिसेंट्रलाइज जो कि जिसके ऊपर किसी भी आदमी का कंट्रोल नहीं होता, ना ही सरकार का कोई कंट्रोल होता है। अब इसके अलावा बात करें तो ये क्या क्लेम करता है, जो कि मतलब सबसे मेन हर एक चीज की एक यूएसपी होती है ना। तो इसी तरीके से एक इसकी यूएसपी क्या है, ये क्या है, फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन कराना चाहता है। और वो जो कि एक लो फीस में, मतलब फीस भी कम से कम होगी और ट्रांजैक्शन भी सबसे ज्यादा फास्ट देने वाले है। मतलब एक इनकी यूएसपी है। अब इसकी जो नेटिव टोकन की बात करें भाई, इंटरलिंक नेटवर्क तो है ठीक है, इसका कौन सा टोकन है, इसके टोकन का नाम बताऊं तो भाई आईटी कॉइन के नाम से, यानी कि आईटी कॉइन इसका एक नेटिव टोकन है। और प्रोजेक्ट का फोकस, मेन फोकस दोस्तों वो है वेब 3 को एडॉप्ट करना, वेब 3 के थ्रू ही अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाना, अलग अलग ऐप बनाना। और इनका मेन मुद्दा है दोस्तों ग्लोबल पेमेंट को एक ईजी तरीके से बनाना। यानी कि क्रिप्टो में आप पेमेंट करना चाहो क्रिप्टो में कर सकते हो, रुपीज में करना चाहो रुपीज में कर सकते हो, डॉलर में करना चाहो डॉलर में कर सकते हो। तो एक ग्लोबल पेमेंट का गेटवे ये बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर अभी के टाइम पे काम करने लग रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है भाई, दिक्कत ये है कि अभी तक इसका कोई मेन नेट लॉन्च हुआ नहीं है, ना ही किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। तो इसका कंफर्मेशन जब तक नहीं आता है तो दोस्तों रिस्क तो है। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, जिससे मतलब एक चीज है कि भाई आप, दो चीज होती है भाई, एक होती है आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, दूसरी चीज है आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो दोस्तों पैसे भी से जब भी ज्यादा कीमती है दोस्तों। अब क्या है कि भाई कम्युनिटी में काफी बज़ फैला हुआ है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है। मतलब एक होता है ना भाई, हाँ भाई अपनी कम्युनिटी को पूरा क्लियर विजन दिखा देना, तो वो चीज दोस्तों इस प्रोजेक्ट में नहीं दिखाई दे रही है। अब पॉसिबिलिटी की बात करो भाई, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं फ्यूचर में। अगर दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो जेन्युइन निकलता है ना, तो आईटी कॉइन एक क्लियरली एक एडॉप्शन करेगा और एक पूरा का प्रॉफिट देने की जाएगा मतलब। और दूसरी चीज की बात करूं, वेब 3 प्लस पेमेंट्स प्लस माइनिंग कॉम्बो एक बड़ा इसका टारगेट है, जिसको कि ये दोस्तों अचीव करना चाहता है। ये पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है तो अपने तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई। जो अगर माइनिंग शुरुआत से ही कर रहा है तो उसको तो मजा आ जाएगा। अब रिस्क की क्या बात है, केवाईसी, लीगल अप्रूवल्स और एक्सचेंज पर लिस्ट अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि कोई भी केवाईसी नहीं हुई है अभी, ना ही किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, कोई इससे भी मतलब छोटे छोटे एक्सचेंज पे भी लिस्ट नहीं हुआ है। स्कैम, अब मैं बात करूँ भाई स्कैम होने का भी एक कई चीज होती है जो कि क्लियरली चांस दिखता है भाई। एक होता है भाई हाँ भाई क्लियरली सारी चीजें अपनी कम्युनिटी को बता के चल रहा है, इसके अलावा अलग अलग अपडेट आ रहे हैं तो उस चीज से भी पता चल जाता है हाँ भाई ये प्रोजेक्ट जेन्युइन है या फिर एक मतलब फ्रॉड प्रोजेक्ट है। तो अब बात करें भाई, तो दोस्तों अभी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ इंटरलिंक एक वेट एंड वॉच अपॉर्चुनिटी है। यानी कि आप अगर इसको ग्रैब करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ये जो प्रोजेक्ट है जेन्युइन भी निकल सकता है,
या फिर पाई नेटवर्क के जैसा निकल सकता है, जिसको कि हम बोल नहीं सकते भाई एक फ्रॉड है या फिर जेन्युइन है, क्योंकि आपको पता है पाई नेटवर्क ने भी बीच में लटका के छोड़ रखा है। मतलब काफी लोगों, लाखों लोगों के जो पाई कॉइन्स है वो ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो ये मतलब आप पे डिपेंड करता है भाई, आपको इस प्रोजेक्ट को यूज करना है कि नहीं करना है। मतलब मेरी सलाह दोस्तों यही रहेगी, पहले खुद रिसर्च करो, तभी अपना टाइम इन्वेस्ट करो। बेशक इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, पर टाइम तो हो रहा है ना दोस्तों। जब 4-5 साल आपने पाई नेटवर्क में मेहनत कर ली और उसके बाद में कुछ नहीं मिला है, तो आपको पता ही है भाई कैसा रिग्रेट होता है। तो वही चीज ना हो दोस्तों। तो दोस्तों पहले प्रॉपर रिसर्च कर ले, तभी आपको इस प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ में बने रहे यार, इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ेगा। तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।